अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एएमएच के बारे में। यानी अगर आपका एएमएच लो है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लें। तो एएमएच रिपोर्ट कितना होना चाहिए नॉर्मल, दूसरा एएमएच कम है वो आप कैसे पता करेंगे, और इसके क्या क्या साइन और सिम्टम आपके अंदर दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एएमएच लो है, ताकि इसकी रिपोर्ट करवाई जाए और इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। और कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो एएमएच को बढ़ा सकती हैं। तो जहां पर एएमएच लो के साथ आप कैसे कंसीव कर सकते हैं वो हम बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर आपकी एएमएच बहुत लो है और आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं और डॉक्टर ने भी आपको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया है, तो लो एएमएच में आईवीएफ कभी सक्सेस नहीं होगा। तो शायद आप आईवीएफ अटैम्प्ट भी करना चाहते हैं, तो इसको कैसे सक्सेस बनाएं, ये भी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास आया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि लो एएमएच के साथ हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो अभी एएमएच क्या है? एएमएच यानी एंटी मलेरियन हार्मोन है, जो आपकी ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल बन रहे हैं, कितने अंडे बन रहे हैं, इन सब का मेन इंडिकेटर है। एएमएच लेवल की एक ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये डाउन होता जाएगा। यानी आप अगर 20 में हैं तो आपका एएमएच नॉर्मल होगा, 30 में इससे भी कम और 40 में इससे भी कम होगा। एएमएच तब डाउन होता है जब आप मेनोपॉज़ल टाइम पे आ जाते हो। तो मेनोपॉज़ल पीरियड के टाइम पे एएमएच लेवल कम हो जाता है और वहाँ पर ओवरी में अंडे नहीं बनते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है। और फिर एएमएच पहले ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ मेनोपॉज़ एज में ही कम होता था, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि 20 एज में और 30 में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और फिर एएमएच लेवल चेक करवाते हैं तो वहां पर एएमएच लो आता है, यानी एएमएच बहुत ही कम आता है। इसके चलते इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि वहाँ पर अंडे ही नहीं बनते हैं। तो एएमएच को आपकी जो प्रेगनेंसी रुकने का मेन हार्मोनल टेस्ट बोल सकते हैं। यानी आपने अभी तक एएमएच रिपोर्ट नहीं करवाई है तो वो करवा लेना चाहिए। और इसके क्या क्या सिम्टम ऐसे हैं जो आपके अंदर आपको देखना है, मैं आगे बताने वाला हूँ। वो सिम्टम अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपके अंदर वो सिम्टम मिलेंगे तो फ़ौरन एएमएच रिपोर्ट आप करवा लेना। तो एएमएच रिपोर्ट को हम आपकी ओवरियन हेल्थ, वहाँ पर अंडे बनेंगे या नहीं, अंडे बनेंगे तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसका मेन इंडिकेटर मान सकते हैं। अभी लो एएमएच के साथ और क्या मसला होता है? अगर आपका एएमएच लो होगा तो आपका एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ही ज़्यादा होगा और एस्ट्रोजन का लेवल लो होगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब फॉलिकल स्टिमुलेट का काम होता है, यानी मेंसेस के पहले वीक में वहाँ पर एफएसएच जब ज़्यादा हो जाए तो इससे फॉलिकल बड़े होते हैं और इसका ग्रोथ अच्छे से होता है। और वो बड़े हुए फॉलिकल में से एस्ट्रोजन निकलता है। वो एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छे से बनाएगा, ताकि प्रेगनेंसी रुक भी जाए तो बच्चा वहाँ से अच्छे से चिपक जाए। तो अगर वहाँ पर अच्छे से फॉलिकल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी ओवरी में अच्छे से फॉलिकल बनने की कैपेसिटी ही नहीं है, यानी आपका एएमएच बहुत लो है, तो इसके चलते क्या होगा? फॉलिकल नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। तो आपकी ओवरी फ़ौरन ही ये पैगाम देती रहेगी आपके ब्रेन को कि फॉलिकल बनाने के लिए जो हार्मोन एफएसएच है वो ज़्यादा बनाओ। लेकिन ओवरी में ऐसे फॉलिकल बचे ही नहीं हैं जो ग्रोथ हो सकें या मैच्योर हो सकें, जो अंडा बना सकते हैं। इसलिए जब आप अच्छे से सारे हार्मोन टेस्ट करवा लोगे तो वहाँ पर एएमएच बहुत ही लो होगा, एस्ट्रोजन भी लो होगा और एफएसएच ज़्यादा होगा। तो इसमें जो सिम्टम पैदा होंगे, इसमें से एक तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरा सिम्टम जो आपके अंदर हो सकता है, आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे। पीरियड तो रेगुलर होगा लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम होगा, यानी 1 या 2 दिन ही आएगा। कई बार 3 से 4 दिन भी आ सकता है, लेकिन वो काफ़ी स्कैटी होगा, यानी दिन में एक ही पैड आपको काम कर जाएगा। इस तरह से फ्लो बहुत ही कम हो जाता है।
कई बार स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा बनी रहेगी तो पीरियड में ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि रिलेशन रखने का दिल ही नहीं करेगा, अंदर से ऐसी ख्वाहिश ही नहीं होगी। जब आप रखते भी हैं वहाँ पर आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो जो रिलेशन रखने की ख्वाहिश होगी वो बहुत ही कम हो जाती है। तीनों फजल एज में वुमेन की जो ख्वाहिश होती हैं वो आप में रहेंगी। और अगर आपके रेगुलर साइकिल चलते भी हों फिर भी वहाँ पर ओवुलेशन नहीं होगा, आप ओवुलेशन किट में चेक करेंगे, जब फॉलिकल स्टडी करवाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। कई बार कितने भी इंजेक्शन दे दें ओवुलेशन के लिए, जो दवाएं होती हैं जो पहले 5 दिनों में देनी होती हैं, कुछ इस तरह से आपको देते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, फिर भी वहाँ पर अंडा नहीं बनेगा। तो जानी आप में जे 1 या 2 में से कोई सिम्टम मिलेंगे तो फ़ौरन AMH लेवल चेक करवाएं। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी आपका AMH लो है तो क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जनरली आपको जो बोला जाता है AMH लो है तो IVF ही करवाना पड़ेगा और वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। AMH नेचुरली नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से आपका AMH लेवल बढ़ा भी सकते हैं और प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिसमें से 40 की एज के बाद भी AMH बहुत ही कम हो गया था। 0.6 तक का AMH भी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से बढ़ सकता है, 1 या 2 तक पहुंच सकता है। लेकिन वहां पर क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप अपना AMH लेवल अच्छे से बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और किस तरह से लेनी है, अगला क्वेश्चन ये आएगा। तो जो जनरली आपके सिम्टम पे डिसाइड होती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि आपकी वो कितनी एज है, कितने वक्त से आप ट्राई कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो इसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो अपॉइंटमेंट सिस्टम रखी है। अपॉइंटमेंट सिस्टम के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप अपना AMH लेवल बढ़ा सकते हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि AMH लेवल कम होने पर आपको IVF सजेस्ट किया जाता है, जो IVF करवाने पर भी वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि जब आपका AMH लो होगा तो अंडे की क्वालिटी लो होगी। तो आप IVF भी करवा लो तो वहाँ पर ना तो बच्चा बनेगा, साथ ही साथ अगर बन भी जाए तो 1 या 2 महीने में मिस हो जाएगा। तो अगर आप IVF के लिए भी जाना चाहते हो तो फिर भी आपको AMH लेवल को बढ़ाना होगा। अगर आपका AMH 1 या 2 से ऊपर होगा तो आपके IVF सक्सेस रेट तभी अच्छे से बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपको क्या क्या घर पे ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जिससे नेचुरली आप AMH बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको फोलिक एसिड की गोलियां लेनी होती हैं, वो तो आप लेते ही होंगे। दूसरा होता है विटामिन D लेवल, यानी अगर आपके अंदर विटामिन D का लेवल बहुत ही कम होगा तब भी आपका AMH की ट्रीटमेंट चल रही होगी, बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। विटामिन D लेवल अपना अच्छा कीजिए, इसके लिए आप विटामिन D मल्टीविटामिन की टैबलेट ले सकते हैं। तो जो मेडिसिन आप लेते होंगे AMH को बढ़ाने के लिए, जो ट्रीटमेंट करवाते होंगे, इसमें बूस्ट आ जाएगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए जो आपके यूट्रस, जो आपकी ओवरी में ब्लड फ्लो को बढ़ा सके, क्योंकि ये आपकी ओवरी और यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो इससे आपके वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल अच्छे से होगा, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 30 मिनट तक वॉक करिए। तो ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं। तो एक और बात फ्रेंड, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करना, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप अपनी ट्रीटमेंट करवाना। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।